नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत की का प्रथम चैप्टर वह चिड़िया जो पढ़ाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो पहले इसे संक्षेप में जान लेते हैं। इसमें कवि इसके रचयिता जो हैं वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उन्होंने इस कविता के द्वारा एक छोटी सी चिड़िया है जिसके बारे में बताया है कि वो नीले पंखों वाली है, वो बहुत संतोषी है, वो बहुत गर्वीली है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वो अन्न को बड़ी रुचि के साथ रस के साथ खाती है। तो इस चिड़िया के माध्यम से कवि मनुष्यों को भी बताना चाहते हैं कि उन्हें कैसा रहना चाहिए। तो कविता पढ़ना शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ जी कहना चाहते हैं एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी वो होता है जिसे ज्वार होता है ना, ज्वार, वो उसको जुंडी कहते हैं। तो जो जुंडी के दाने होते हैं जब वो कच्चे होते हैं, जैसे दोस्तों गेहूं की फली ले लो, जब वो कच्ची होती है, जौ ले लो, जुंडी ले लो, जब ये कच्चे होते हैं, पके नहीं होते, तब आप उनको दबा के देखोगे या उनको तोड़ोगे तो उसमें से दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ निकलता है। तो चिड़िया को जुंडी के दाने बहुत खाना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद है। तो वो उन दानों को बड़े प्यार से खाती है, बड़े रुचि से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और वो छोटी चिड़िया जो है बहुत संतोषी है, वह जितने जुंडी के दाने खाती है उसमें संतोष कर लेती है। उसके पंख नीले हैं और उसे अनाज खाना बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी बताते हैं कि मनुष्यों को भी थोड़े से ही संतोष करना चाहिए। जितना उनके पास है मनुष्य को उतने में ही संतोष करना चाहिए, ज़्यादा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जितना है उतने में संतोष करें। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनवावा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी हूँ बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। बिजन जंगल से कहा जाता है। तो बताया है इस पैराग्राफ में कवि ने कि वो चिड़िया जो है जो अपना कंठ यानी गला, पूरे गला खोल कर गाती है, वह अपनी मिठास जंगल में घोल देती है। यानी कि वो बूढ़े बन बाबा यानी जंगल के लिए अपने पूरा गला खोलकर गाना गाती है। और वो गाना जो है बहुत मिठास भरा होता है, वो अपनी मीठी मृदु वाणी में उस गाना को जंगल के लिए गाती है। वह नीले पंखों वाली है और उसे बिजन से बहुत प्यार है, जंगल से बहुत प्यार है। उसी प्रकार हर मनुष्य को अपनी मीठी वचन बोलने चाहिए, कभी भी कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए, न किसी से जलन रखनी चाहिए, ना ईर्ष्या करनी चाहिए। मनुष्य को भी मृदु वाणी में बात करनी चाहिए, मीठी बोली बोलेगा तो सब खुश रहेंगे। तो हर मनुष्य को मीठे और मधुर वाणी में बोलना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो है ना वो बहुत ही अच्छी है और वो उफनती, चढ़ी नदी मतलब जो नदी उफान पर होती है उस टाइम वो चिड़िया जो है अपनी चोंच को नदी के जल में मारती है और वहाँ से अपनी चोंच में जल की बूंद को ले जाती है। या वो मतलब कह सकते हैं कि उसे अपने ऊपर इतना गर्व है, घमंड है कि देखो मुझे किसी का डर नहीं है, मैं उफनती नदी से भी नहीं डरती। और वो अपने गर्व के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपनी निडरता के बल पर उस चढ़ती नदी से भी जल की मोती ले जाती है। वह छोटी नीले पंखों वाली है और वह चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है, यानी वो नदी से बहुत प्रेम करती है। उसी प्रकार मनुष्यों को भी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो दोस्तों, किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए, साहस के साथ, निडरता के साथ। उसे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो। मनुष्य को हर परिस्थिति का डटकर निडरता के साथ सामना करना चाहिए और चिड़िया की से प्रेरणा लेनी चाहिए और परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों आपको आशा करती हूँ यह कविता पसंद आई है। धन्यवाद।